मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता के पद से हटा दिया गया है और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पीकर को ये लिखित में दिया है कि राघव चड्ढा को समय न दिया जाए, बोलने के लिए कम समय दिया जाए और उनको जो है उपनेता के रूप में वहाँ से हटा दिया जाए। अब उपनेता के रूप में आम आदमी पार्टी की ओर से अशोक मित्तल को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, राघव चड्ढा एक ऐसे व्यक्ति हैं, पार्टी से परे ये बात है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, वो राजद हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में अगर कोई नेता ऐसा है जो आम जनता की परेशानियों को लेकर राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में सवाल उठाता है, तो आखिर लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? खासकर इन नेताओं को दिक्कत आखिर क्यों हो जाती है? राघव चड्ढा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो आम जनता को छूते हैं, जो बहुत ही संवेदनशील हैं, चाहे वो रिचार्ज को लेकर हो, चाहे वो बैंक बैलेंस को लेकर हो, जो कम बैंक बैलेंस होता है उस वजह से बैंक जो है चार्जेस काटते हैं, मंथली चार्जेस, एटीएम चार्जेस जो हैं, जोमेटो ब्लिंकिट डिलीवरी को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया, उन्होंने टैक्स को लेकर आवाज़ उठाया, उन्होंने समोसे को लेकर, एयरपोर्ट पर बिकने वाले महंगे फूड आइटम्स, पानी, चाय, समोसा, इन सारी चीज़ों का जो दर जो 5 से 10 गुना जो वसूला जाता है एयरपोर्ट्स पर, ये राघव चड्ढा की वजह से कम हुआ है। आज एयरपोर्ट पर 10 रुपये की चाय अगर मिल रही है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ राघव चड्ढा को जाता है, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है संसद में इन मुद्दों को लेकर। अब आपने देखा कि जो आपके नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, वो आज कहते सुने गए कि राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा। राघव चड्ढा को वो कहते सुने गए कि ये मुद्दे जो हैं ये जरूरी नहीं है, मुद्दे बंगाल चुनाव से संबंधित मुद्दे जरूरी हैं, और भी बड़े मुद्दे हैं जो जरूरी हैं सौरभ भारद्वाज के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। आखिर आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा से इतनी खुजली क्यों हो रही है, इतनी जलन क्यों हो रही है? एक ऐसा नेता जो आम जनता की आवाज़ संसद में लगातार उठा रहा है, जो शोषण कॉरपोरेट इंडस्ट्री द्वारा लगातार आम जनता का किया जा रहा है, उन मुद्दों पर राघव चड्ढा ने आवाज़ उठाया है। और इसीलिए सारी जनता जो है, इस देश की 150 करोड़ लोग जो है, पार्टी से परे, विचारधारा से परे, वो लोग राघव चड्ढा के साथ हैं, उनके समर्थन में। इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए कि लोग पार्टी भूल गए, लोग सिर्फ राघव चड्ढा की आवाज़ को बुलंद करने में उनका समर्थन देते रहे हैं और राघव चड्ढा हट चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका जो है समर्थन लोग करते रहेंगे। इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो आम जनता को छूते हैं। बड़ा मुद्दा, जिस प्रकार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश को, गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को जो मुद्दे छूते हैं वो मुद्दा बड़ा नहीं है, ये कहना पागलपन लगता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा है। आज जिसके पास खाने के 2 वक्त खाने का पैसा नहीं है, उसके पास भी मोबाइल है, वो भी रिचार्ज करता है। आज जो डेटा रोल ओवर को लेकर उन्होंने कहा कि डेटा क्यों खत्म हो जाना चाहिए, रात 12 बजते ही पिछले दिन का डेटा जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, अगले दिन फिर आपको नया डेटा मिलता है। तो ये डेटा जिसका पैसा आपने दिया है वो आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपको उसको इस्तेमाल करने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये जो अधिकारों की बात उन्होंने की, इसी प्रकार ये जो अधिकारों की बात उन्होंने की, इसको लेकर राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी जो है देश में अचानक शूट कर गई। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी राघव चड्ढा की हो गई है, उनकी बुद्धिजीवी विचारों को लेकर, उनकी बातों को लेकर, आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को लेकर जो उन्होंने आवाज़ उठाया है संसद में, कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को उनसे जलन होने लगी है।
इसी प्रकार की जलन, ये जलन पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जो ये जलन हुई है, ये जलन पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। पहली बार उन्हें जलन तब हुई थी जब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में थे, जो राजनीति करने उतरे थे। एक कवि रह चुके, लेखक रह चुके, और राजनीति करने जब कुमार विश्वास उतरे तो यही जो जलन है ये अरविंद केजरीवाल को ऐसा बना देता है कि वो कुमार विश्वास को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। कुमार विश्वास स्वतः पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा की लड़ाई है दोनों में पटती नहीं है, दोनों में मेल नहीं खाता है। और यही चीज़ आज जो है राघव चड्ढा के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये कतई पसंद नहीं है कि उनकी पार्टी में उनसे पॉपुलर कोई नेता हो, वरना कल को जनता जो है अरविंद केजरीवाल की जगह राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। और अगर वो खड़े होते हैं तो निश्चित ही मुझे विश्वास है और आम जनता को भी विश्वास है कि राघव चड्ढा अगर खड़े होते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से, तो ज़्यादा चांस है कि वो जीत जाएंगे और एक राज्य का मुख्यमंत्री का जो सिंहासन है वो उनको सौंप देगी ये जनता। ये जलन है, ईर्ष्या है, बाकी और कुछ नहीं। पार्टी को छोड़ दीजिए, आप पार्टी को भूल जाइए। राघव चड्ढा व्यक्ति के रूप में उन्होंने आम जनमानस की आवाज़ को संसद में उठाया है, उसे बुलंद किया है, उनके अधिकारों की बात की है, और इस लड़ाई में पूरी जनता जो है उनके साथ है और हम सबको जो है उनका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि राजनीति इस मुद्दे पर बहुत हो रही है, लेकिन राजनीति के बीच आम जनता का कहाँ लाभ है, आम जनता के अधिकारों का बात करने वाला कौन है, ये जनता को देखना ज़्यादा ज़रूरी है।